हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में बताने वाली हूँ डू डज डिड, एम्फैटिक टू डू डज डिड के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, आप लोग समझिएगा और हमें कमेंट में पूछिएगा अगर पूछना हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो हम लोग चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो? चलिए, तो हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। एम्फैटिक विथ डू डज और डिड। तो बच्चों, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्या? एम्पैटिक विथ डू डज डिड। हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं उससे ये कुछ आपका डू डज डिड के बारे में बताया जा रहा है। आप लोग को मैंने टेंस बताया, नरेशन बताया, वॉइस बताया और क्वेश्चन टैग भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। साथ साथ में कल मैं डिग्री पढ़ाई थी, है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ एम्पैटिक विद डू डज डिड के बारे में। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो? क्लास को स्टार्ट करें ना? चलिए, तो मैं बता रही हूँ एम्फैटिक का अर्थ क्या होता है? जोरदार। एम्फैटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जोरदार, है ना। एम्फैटिक का मतलब क्या होता है हिंदी में? जोरदार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जोरदार। इसका मुख्य क्रिया के पहले, है ना, इसके इसका मुख्य क्रिया के पहले, यानी जो मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया के पहले, क्या मुख्य क्रिया के पहले डू डज, डू डज या डिड का यूज कर कुछ सेंटेंस को इम्फैटिक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बच्चों? इम्फैटिक। इम्फैटिक बनाया जाता है ना। मतलब कि जो डू डज डिड है, इसका यूज करके कुछ सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं? एम्फैटिक बनाते हैं, है ना। तो चलिए देखेंगे। यदि यदि वाक्य में प्रयुक्त प्रयुक्त क्रिया सिंपल प्रेजेंट हो, क्या हो? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस जानते हैं ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में हो तो क्या हम लगाते हैं? डू या डज लगाते हैं, है ना। डू या डज का यूज करना होता है, का यूज करना होता है। यदि यदि प्रयुक्त क्रिया सिंपल पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो डिड का यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। समझे? और हमेशा ध्यान रखें कि डू डज या डिड के बाद भी वन ही होगा, यानी वर्ब वन ही प्रयुक्त होगा। समझे? ये क्या बोल रहा है? यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो डू डज का यूज करना होता है। यदि प्रयुक्त क्रिया सिंपल पास्ट टेंस में हो तो क्या? डिड का यूज करते हैं। और हमेशा एक बात को नोट करके रखना है कि डू डज या डिड लगा रहे हैं, वहां जब क्रिया लगेगी यानी वर्ब लगेगा तो हमेशा भी वन का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। तो यहां मैं क्या बताऊंगी? नन इम्फैटिक होगा, यहाँ क्या होगा? नन इम्फैटिक, और यहाँ होगा इम्फैटिक, है ना। तो नन इम्फैटिक में जैसे रहा आई नो हर,
क्या है ये? आई नो हर। फिर है वी हेल्प यू। फिर है ही ईट्स मीट। फिर है क्वेश्चन नंबर, ही वेंट फिशिंग। आगे ही वांटेड टू गो। he heard he heard the news। तो बच्चों, आप लोग इसे कैसे बनाओगे? जब हम इसे इम्फैटिक, नन इम्फैटिक से हम क्या बनाएंगे? नन इम्फैटिक, ये है जो वर्ड है, ये क्या है? नन इम्फैटिक है, और इसको हमें क्या बनाना है? इम्फैटिक बनाना है। तो हम इम्फैटिक कैसे बनाएंगे? तो आई के साथ दूर लगेगा, उसके बाद नो हर, है ना। फिर वी हेल्प, तो वी हेल्प है तो यहां भी आपका डू लगेगा, हेल्प यू। करना कुछ नहीं है, क्या क्या करना है? जिस जो प्रेजेंट में होगा उसमें डू और डेड लगेगा, जो पास्ट में होगा ओनली वहां क्या लगेगा? डिड लगेगा, और वर्ब हमेशा V1 ही लगेगा। फिर है ही डज ईट मीट, है ना। फिर है ही डिड, यहां डिड लगा, ही वेंट फिशिंग, तो ही डिड, वेंट का क्या होगा? गो फिशिंग, है ना। फिर है ही वांटेड, तो ही डिड वांट टू गो, ठीक है। फिर है आपका ही हियर्ड द न्यूज, उसने न्यूज सुना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ही डिड हियर द न्यूज। तो आपका नन इम्फैटिक से इम्फैटिक बनाने का तरीका यही है। इसको हम, ये जो रूल हम अभी फर्स्ट रूल बताया उसमें आपका बस यही एग्जाम्पल है, और इसी एग्जाम्पल से आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा, बोला नन इम्फैटिक है, इसको हमें इम्फैटिक में बनाना है, तो हमारा इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, वो पहला रूल आप लोग देख लिए। अब दूसरा रूल है, जब सेंटेंस में क्या लगा हुआ हो? हैज, हैव या हैड, क्या लगा हुआ हो? इसका यूज हो, का यूज मुख्य क्रिया के रूप में हो, के रूप में हो तो एम्फैटिक बनाने के लिए डू हैव, डज हैव और डिड हैव, क्या? डिड हैव का यूज करें। किसका यूज करें? डिड हैव का। फिर ध्यान रखें कि डू, डज या डिड के बाद हमेशा हैव का यूज होगा, हैव का यूज होगा, हैज, हैड का नहीं। समझे? यहां क्या बता रहा है बच्चों? जब सेंटेंस में, जब आपका वाक्य में हैज, हैव, हैड का यूज हो रहा हो, तो जब हम इम्पैटिक के बनाते हैं तो उस समय आगे में क्या लग जाता है? डू हैव, डू हैज, डू हैव, डज हैव और डिड हैव, ये हमेशा लगेगा। जब भी डू, डज, डिड लगाते हैं तो हमेशा हम वहां पर डज, डिड और डू के बाद हैव का यूज करेंगे, ना कि हैज और हैड का। ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है ना। वो किस चीज में चेंज हो जाता है? तो हैव में। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि रहे नॉन इम्फैटिक और इम्फैटिक। क्या है? नॉन इम्फैटिक और इम्फैटिक। जैसे क्वेश्चन रहे आपका, आई हैव ए कार, आई हैव ए
कार। तो हम इसे क्या बनाएंगे बच्चों? हम इसे बनाएंगे आई के साथ डू लगेगा, यहां हैव ए कार हो जाएगा। ओके, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन रहे, सी हैज ए रेडियो। सी हैज ए रेडियो। सी हैज ए रेडियो। तो हम इसे कैसे बनाएंगे बच्चों? तो ये बनेगा सी डज हैव ए रेडियो। ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से रहे, सी हैड ए काउ। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? इसे भी हम इस तरह से बनाएंगे, सी डिड के साथ हैव लगेगा और उसके बाद जो है वो उतर जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पर मेन है ये लगेगा और इसके बाद टोटल आपका हैव लगेगा। समझ में आया? आई हैव ए कार, आई डू हैव ए कार। सी हैज ए रेडियो, तो सी डज हैव ए रेडियो। सी हैड ए काउ, तो सी डिड हैव ए काउ। ये आपका एम्फैटिक हो गया और ये इम्फैटिक हो गया। तो बनाने का रूल ये आपका दूसरा था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब है रूल नंबर 3। देखिए, अब है आपका रूल नंबर 3। क्या बोल रहा है? इंपेरेटिव। क्या रहे? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस रहे। क्या रहे? इंपेरेटिव सेंटेंस को, इंपेरेटिव सेंटेंस को एम्फैटिक हम बनाते हैं। तब एम्फैटिक बनाने के लिए वर्ब के साथ, सॉरी वर्ब के पहले होगा, साथ नहीं, वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करें। यहां ध्यान रखें, यहां क्या ध्यान रखें? यहां ध्यान रखें कि डज और डिड का यूज इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं होता। सेंटेंस के वर्ब के पहले कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो बच्चों ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बोल रहा है। जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस को एम्फैटिक बनाएंगे तो वर्ब के पहले क्या लगेगा? डू का यूज होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि डज और डिड का यूज इंपेरेटिव सेंटेंस के वर्ब के पहले कभी भी नहीं लगता है। जब भी लगेगा तो क्या लगेगा? डू का यूज होगा। जैसे देख लीजिएगा, रहे क्या? नन एम्फैटिक। क्या रहे बच्चों? नन एम्फैटिक और ये आपका एम्फैटिक। अब हम इसको बनाएंगे। जैसे रहे इंपेरेटिव सेंटेंस में, कम टुमारो। ये क्या है? कम टुमारो। इंपेरेटिव सेंटेंस कम टुमारो, क्या इसके आगे लगेगा? तो इसके आगे क्या लगेगा? डू कम टुमारो। इसके आगे क्या लगेगा? डू कम टुमारो। फिर रहे राइट मी ए लेटर। राइट मी ए लेटर। तो क्या बनाएंगे बच्चों इसमें? डू राइट मी ए लेटर। फिर रहे क्वेश्चन नंबर 1 2, ये रहे प्लीज हेल्प हर। तो यहां आप क्या बनाओगे बच्चों? प्लीज पहले लगाएंगे, वर्ब के पहले डू लगाएंगे, फिर हेल्प हर। डन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव ए रेस्ट नाउ। तो हम इसे कैसे बनाएंगे बच्चों? तो यहां हम लगाएंगे डू हैव ए रेस्ट नाउ, है ना। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन रहे हैव पेशेंस, तो आप क्या बनाओगे? डू हैव पेशेंस।
तो ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कम टुमारो, कम इन लिखा हुआ रहे तो टू कम इन होगा। कम आउट, सॉरी, गो आउट लिखा हो रहे हैं या गेट आउट लिखा हो रहा है, उसके आगे डू लगाएंगे, है ना। तो राइट मी लेटर, डू राइट मी लेटर, प्लीज हेल्प हर, तो प्लीज डू हेल्प हर। फिर है हैव ए रेस्ट नाउ, तो डू हैव ए रेस्ट नाउ। हैव पेशेंस, तो डू हैव पेशेंस। इस तरह से आपका इंपेरेटिव रहेगा, नॉन इंफैटिक, तो हम उसे इंफैटिक इस तरह से बनाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, तो अभी जो मैं आप लोग को बता रही थी, अब उसके बारे में एक नोट लिख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को समझ में आए। क्या है? जो भी आप लिखे, जो डू, डज या डिड, है ना, डिड का यूज वाक्यों को एम्फैटिक बनाने के लिए होता है, यानी जोरदार बनाने के लिए होता है। एम्फैटिक बनाने के लिए किया गया है। ऐसे वाक्यों में डू, डज या डिड का मतलब क्या होता है? मतलब होता है जरूर या अवश्य। समझे? क्या था क्वेश्चन? जैसे क्या था? क्या था क्वेश्चन इससे पहले जो मैं बताई? जो भी है, अब मैं एग्जांपल के रूप में बता रही हूं। नॉन इम्फैटिक और इम्फैटिक, नॉन इम्फैटिक और इम्फैटिक। अब इसको समझिएगा। जैसे लिखा हो रहा है आई गो, सॉरी, इम्फैटिक से इम्फैटिक, ये है, मैं उल्टा बना रही हूं, या जो भी है मैं उसको बताई, उसका एग्जाम्पल में बता रही हूं, उसको देखिएगा। पहले क्वेश्चन रहे क्या? आई डू गो देयर, है ना, यही था ना। इसी तरह से जो से आगे में क्या लगा? डू लगा। क्या लगा? डू लगा। इसका मतलब क्या होता है, वो मतलब समझाने के लिए मैं बता रही हूं। इसका मतलब होता है मैं वहां अवश्य या जरूर जाता हूं। जैसे लिखा हुआ था इम्फैटिक, नॉन इम्फैटिक था तो आई गो देयर था, मैं वहां जाता हूं। अब उसको जोरदार बनाने के लिए क्या चीज का यूज हुआ? इम्फैटिक का यूज हुआ। क्या का यूज हुआ? इम्फैटिक का। तो वहां क्या लग गया? डू लग गया। तो आई डू गो देयर, आई डू गो देयर, तो यहां मतलब क्या हो गया? मैं वहां जाता हूं था, जो बनकर क्या हो गया? मैं वहां अवश्य जाता हूं, है ना, मैं वहां अवश्य जाता हूं। जिस पर क्या पड़ रहा है? जोर पड़ रहा है, वो आपका इस तरह से सेंटेंस बना। जैसे कि दूसरा मैं बता रही हूं, ही डिड हेल्प यू। क्या हुआ? ही डिड हेल्प यू। इसका हिंदी क्या हुआ बच्चों? तो वह तुम्हें, वह नहीं, उसने, यानी उसने जरूर तुम्हारी मदद की। क्या? उसने जरूर तुम्हारी मदद की, जरूर तुम्हारी मदद की। ये कौन सा टेंस है? तो पास्ट में था, इसीलिए यहां पर मदद की हो गया। He did help you. देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड राइट टू हिम। ये क्या हो गया? मैंने उसे अवश्य या जरूर लिखा था या लिखी थी। मैंने उसे अवश्य या जरूर लिखी थी। तो ये जो अवश्य या जरूर या जो भी आपका वर्ड का यूज किया जा रहा है, वो किस लिए हो रहा है? अवश्य के लिए या जरूर के लिए, जिसको जोर बनाने के लिए इस चीज का यूज हुआ, डिड का और डू का, है ना। तो इसे कहा जाता है क्या? इम्फैटिक। क्या कहा जाता है? इम्फैटिक। क्या बोल रहा है? डू डज डिड का यूज वाक्यों को इम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों में जो डू डज डिड लगता है, उसका मतलब क्या होता है हिंदी में? जरूर या अवश्य।
यूं ही तो आप किसी चीज को बना नहीं दोगे, जब भी बनाओगे तो उसका अर्थ तो निकलेगा ना। तो यहां पर इंफैटिक बनाने के लिए डू डज डिड का यूज हो रहा है। समझ में आ गई बात? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बना रहे थे क्या, नॉन इंफैटिक से इंफैटिक, और यहां पर मैं आपको बताती हूं फ्रॉम इंफैटिक, फ्रॉम इंफैटिक टू नॉन इंफैटिक, है ना। क्वेश्चन रहेगा क्या आपका इंफैटिक, और उसको आपको बनाना क्या है, इंफैटिक, नॉन इंफैटिक। जैसे कि ये क्वेश्चन रहे क्या, इंफैटिक, और यहां बनाना है आपको नॉन इंफैटिक। ठीक है, तो मैं दे रही हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन रहे आई डू हेल्प यू, आई डू हेल्प यू। क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो यहां सीधे क्या आपका हट जाएगा, डू हट जाएगा, हेल्प यू हो जाएगा, आई हेल्प यू, है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन रहे सी डज नो मी, तो यहां पर आप कैसे बनाओगे, ये आपका हो जाएगा सी नो, उसमें एस लगेगा क्योंकि वहां डज था, और यहां मी। समझ में आई बात? तो यहां से जो डू और डज है उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई डू हैव ए कार, तो यहां क्या क्या लगेगा बच्चों, आई हैव ए कार। यहां से आगे से हम क्या लगा दिए, हटा दिए, डू को हटा दिए। फिर है क्वेश्चन रहे डू टेल मी ए स्टोरी, तो हम यहां क्या बनाएंगे, डू को हटा देंगे और क्या लिखेंगे, टेल मी ए स्टोरी, है ना। फिर है आपका रहे क्वेश्चन प्लीज प्लीज डू कम टुमारो, तो हम इसे क्या बनाएंगे, प्लीज कम टुमारो, क्या बनेगा, प्लीज कम टुमारो, है ना। तो ये आपका था इंफैटिक, जिसको मैंने हटा दिया। हटाने के बाद क्या बन गया, आई हेल्प यू, आई नोज, सी नोज मी, आई हैव ए कार, टेल मी ए स्टोरी, प्लीज कम टुमारो, है ना। तो ये एक्सचेंज हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इंफैटिक से नॉन इंफैटिक बनाना है ना। तो मैं आपको वर्कआउट एग्जांपल बताऊंगी, उसी के हिसाब से आपका नॉन इंफैटिक रहेगा तो इंफैटिक होगा, और इंफैटिक रहेगा तो नॉन इंफैटिक होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका, क्या रहे क्वेश्चन बच्चों, बर्ड्स बर्ड्स डू सिंग, क्या रहे, बर्ड्स डू सिंग, तो क्या बनेगा बच्चों, इसका बन जाएगा बर्ड्स बर्ड्स सिंग, यही होगा ना, बर्ड्स सिंग, ये डू हट गया और यहां लग गया बर्ड्स और सिंग, बस। अब सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से रहे दूसरा, सी डिड रीड, क्या रहे, सी डिड रीड, तो इसको हम बनाएंगे इंफैटिक, सॉरी ये है आपका इंफैटिक, नॉन इंफैटिक होगा तो क्या होगा, सी रीड, क्या होगा, रीड का तो V1 V2 और V3 सेम होता है ना, तो ये हो गया। फिर आगे हम चलते हैं, आगे का क्वेश्चन है सी डज हैव द बुक, तो हम इसे कैसे बनाएंगे बच्चों, यहां डज हैव है, क्या है, डज हैव, तो हम यहां लिखेंगे सी हैज द बुक। बोलिए कैसे होगा, तो आपको मैं बताई थी ना, डू डज डिड रहे और उसके बाद कोई अगर हैज भी रहेगा या हैव भी रहेगा तो हमेशा हैव होगा, तो सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, इजी। अब है आगे, क्या रहे क्वेश्चन, आई डिड हैव नॉलेज, क्या है, आई डिड हैव नॉलेज, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, आई के साथ क्या हो जाएगा, आई के साथ हैड होगा, क्यों होगा हैड, तो ये पास्ट है ना, तो हैड का पास्ट क्या होता है, हैड, आई हैड नॉलेज, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब है आगे, सी
सी डिड हैव फेथ, सी डिड हैव फेथ। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो इसे भी आप उसी तरीके से बनाओगे, सी के साथ हैड लगेगा और यहां लिखाएगा फेथ। समझ में आई बात, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, डू हेल्प हर, डू हेल्प हर, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, हेल्प हर, क्या होगा यहां, ओनली हेल्प हर, क्यों होगा, तो ये कौन सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू पोस्ट द लेटर, हम इसे कैसे बनाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा पोस्ट द लेटर, है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं और सम एग्जांपल्स बता देती हूं तो आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आप लोग को सम बता रही हूं, बना हो रहा है नॉन एम्फैटिक और आपको बनाना है एम्फैटिक, वो भी आप थोड़ा सा और ट्राई कर लीजिए एग्जांपल, जिससे बेटर होगा। जैसे क्वेश्चन आपका ये है नॉन एम्फैटिक, है ना, क्या है ये, नॉन एम्फैटिक और ये है एम्फैटिक। क्वेश्चन रहे राम प्लेज टेनिस, क्वेश्चन क्या है आपका, राम प्लेज टेनिस, राम प्लेज टेनिस, तो हम इसे एम्फैटिक कैसे बनाएंगे बच्चों, तो ये बनेगा राम के साथ क्या लगेगा, डज, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो राम डज प्ले टेनिस, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आई रन फास्ट, दूसरा क्वेश्चन है आई रन फास्ट, तो हम इसे कैसे बनाएंगे बच्चों, तो आई के साथ डिड लगेगा, रन होगा और यहां फास्ट होगा, है ना। आगे है गो देयर, क्या, गो देयर, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, डू गो देयर, डू गो देयर। समझ में आ रहा है आप लोग को, बिलीव इन गॉड, क्या क्वेश्चन है, बिलीव, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, डू बिलीव, डू बिलीव इन गॉड। है नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप, टाइप केयरफुली, टाइप केयरफुली, तो हम यहां पर क्या बनाएंगे, डू टाइप, डू टाइप केयरफुली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कम टुमारो, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सी वांट, सी वांट टू हेल्प यू, हेल्प यू, हम यहां कैसे बनाएंगे, सी के साथ वांट्स है, तो सी डज वांट टू हेल्प यू, है ना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, क्या है, आंसर दिस क्वेश्चन, तो यहां पर आप क्या बनाओगे, डू आंसर, क्या आगे लिखाएगा, डू आंसर दीज क्वेश्चंस, है ना। फिर आगे आपका आई टॉक टू हर, आई टॉक टू हर, हम इसे कैसे बनाएंगे, आई के साथ डिड लगाएंगे, टॉक लगाएंगे और टू हर लिखेंगे। तो इस तरह से आपका नॉन एम्फैटिक से आपका एम्फैटिक बनेगा और उस तरह से आपका बनेगा एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक। तो आपको समझ में आ गया होगा एम्फैटिक विथ डू डज डिड। मैंने आज जो बताया आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर होगा कि इसको बेटर तरीके से देखें और समझें, ठीक है। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।